Hello everyone, my name is Chetan Tenguria and I welcome you to UPSC with Chetan. I hope you all are doing fantastic. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CGL Tier 2 2023 की फाइनल आंसर की के बारे में जो कल रात को ही रिलीज़ हुई है, यानी कि 16 दिसंबर को। जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियोस में बताया था कि CGL Tier 2 की जो इनिशियल हमारी जो आंसर की आई थी उसके तहत मेरे जो मार्क्स आए थे वो आए थे 313, और फिर जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया तो जो पोस्ट मुझे मिली वो थी GST इंस्पेक्टर की, और जो मेरी फाइनल रैंक बनी वो बनी 1383। इस वीडियो में हम बस वही देखने वाले हैं कि मेरे मार्क्स इवेंचुअली जाके अब कितने बढ़ गए। जो मेरे मार्क्स बढ़े हैं वो हैं 317, यानी कि जो मेरे मार्क्स हैं वो +4 इंक्रीज हुए हैं। बट जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे रीजनिंग में सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक थे, बट अब जाके मेरा रीजनिंग का एक सवाल गलत हो चुका है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अब आइडिया लग गया होगा कि वो सवाल कौन सा है। वो सवाल था वो सर्कुलर अरेंजमेंट वाला, जिसमें अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो सवाल का जो आंसर अब जो फाइनल आंसर की आई है उसमें गलत है। बट अभी मैंने उसका कुछ भी आंसर चेक नहीं किया, बस मैंने सुना है, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा कि वो वेदर वो जो सवाल है जो उसका आंसर दिया हुआ है अभी वो सही है या गलत है। वो एक बार देखना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन कमेंट ऑन दैट। बाकी मेरे दो आंसर हैं जिनका और चेंज हुआ है, जिनके चक्कर में इवेंचुअली जाके वो +8 हुआ और उसने वो जो मेरा -4 हुआ उसका जो इम्पैक्ट है वो कम किया, और इवेंचुअली जो मेरा जो स्कोर में चेंज आया वो +4 का आया। एक जो सवाल है वो है वो ग्रॉस इनकम वाला, जिसमें पहले इनिशियली आंसर पर्सनल इनकम दिया हुआ था, बट वो फिर ग्रॉस इनकम हुआ तो उधर मेरा +4 हो गया। और साथ ही में मेरा एक टाइटल वाला क्वेश्चन था इंग्लिश में, वो बर्ड्स वाला 42 क्वेश्चन था वो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, तो द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सेफियर विंगल बार्बलर, ऐसा करके वो कुछ सवाल था। इस वाले में सभी को इस क्वेश्चन में सबको पूरे मार्क्स दे दिए और बोला गया कि ये क्वेश्चन ही गलत है एक तरीके से। इसमें जो, क्योंकि जब ये आया था तो मुझे लग रहा था कि जो इसका इन्होंने आंसर दिया था ऐसे इनिशियल आंसर की में, तो मुझे सबसे पहले ये लगा था कि इसका ये कैसे आंसर हो सकता है, और उस समय बैठ के भी एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हुआ था इसके पर्टिकुलर टाइटल को देखने में। तो अगर इस सवाल को गलत करा जा रहा है या फिर, तो इट्स गुड, लाइक सबको अगर फुल मार्क्स अवॉर्ड करे जा रहे हैं तो इवेंचुअली जाके यहाँ से जो मेरा -1 हुआ था वो भी हट गया और यहाँ से +3 भी मिल गया। इवेंचुअली यहाँ से भी वो +4 का आया। इस तरीके से इन 3 क्वेश्चन में चेंज के कारण मैं ये जो भी आपको बता रहा हूँ ये मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन में देख के बता रहा हूँ। ये जो भी इसके कारण जो मेरा इवेंचुअल जो इम्पैक्ट आया वो +4 का आया। बाकी शायद अगर लोग बाग सही कह रहे हैं कि अगर वो सवाल अभी जो दिया हुआ है फाइनल आंसर की में अगर वो गलत है और पहले वाला ही सही था तो शायद मेरी रैंक और बेटर होती, बट स्टिल लाइक व्हाट टू से, आई एम ऑल हैप्पी। कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं, एवरीथिंग हैपन्स, इट हैपन्स फॉर अ गुड कॉज, एंड आई होप कि अगर कुछ हो रहा है तो लाइक वो इवेंचुअली जाके वो सारी चीज़ें एक गुड नोट पे ही ख़त्म होगी। बस यही अपडेट थी। बाकी मैं आपको हमारी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ कैमरा करके मेरे जो सेक्शनल वाइज जो मार्क्स आए हैं इवेंचुअली वो भी दिखा देता हूँ, और मैंने कितने के अटेंड करे थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पेपर 1 का स्कोर था 158.26718। उसके बाद जो मेरा पेपर 2 में सेक्शन 1 का जो स्कोर रहा वो 148 रहा, जिसमें मेरे मैथ्स में थे 68 और रीजनिंग में 80। उसके बाद सेक्शन 2 का मेरा रो स्कोर रहा 169, जिसमें मेरे इंग्लिश में थे 123 और जनरल अवेयरनेस में थे 46। इसके बाद मेरी जो मिस्टेक्स परसेंट रहा स्किल टेस्ट में वो रहा 2.7%, जो मेरे पिछली बार से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार जो मेरा मिस्टेक परसेंट था वो था बस 0.5%। और इवेंचुअली यहाँ इस बार तो मैंने बहुत जल्दी भी कर लिया था मेरा ये टेस्ट, मतलब मैंने 6.5 मिनट में कर लिया था, और उसके बाद फिर बाकी के पूरे टाइम बैठ के मैं चेक ही कर रहा था। मैंने 2 बार चेक किया था, तो मुझे पता नहीं है कि ये 0.27% कैसे हो गया। शायद कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी जो मैं 2 बार चेक करने के बाद भी मेरे को शायद समझने ना ही हूँ। बाकी अगर मैं आपको रैंक में तरह पर दिखाऊँ, मैंने अटैम्प्ट कितने क्वेश्चन करे थे, तो क्वांट में मैंने 24 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गया और 23 मेरे सही रहे, तो मेरा इवेंचुअली जो मार्क्स आए वो 68 आए। रीजनिंग में 28, 27 राइट्स, 1 इनकरेक्ट, 80 मेरा स्कोर बना, जो पहले 84 था। इंग्लिश में मेरे 45 अटैम्प्ट थे, सारे के सारे अटैम्प्ट करे थे, राइट 40 हुए, 3 गलत हुए, ओके, एंड 2 क्वेश्चन इंग्लिश में हटा दिए गए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में मेरे 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे मैंने, नॉट अटैम्प्ट 3, एंड राइट क्वेश्चन 17 रहे मेरे। ओवरऑल जो फिर हमारा इसके का चक्कर में जो हमारा स्कोर बना वो बना 317 का। और जो मेरा CPT था उसमें जो मेरा रो स्कोर बना वो बना 50 का, जो कंप्यूटर वाला टेस्ट था।
सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के मार्क्स कितने क्या रहे हैं और आपकी रैंक कितनी रही है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन मेरा बस एक ही सजेशन है आप सबके साथ कि कीप ऑन स्टडिंग, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो चाहे भले आप दिन में 1.5-2 घंटे पढ़ें, बट स्टिल स्टडी, क्योंकि वो जस्ट आपकी एटॉमिक हैबिट्स हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, वो एक लॉन्ग रन में काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट रखती हैं। सो प्लीज़ डोंट लूज एनी होप। और अगर आपको 15 मिनट 5 मिनट भी पड़ रहा है तो प्लीज़ यूटिलाइज इट। सो यस, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। साइनिंग ऑफ, जतिन देनमुगे।